नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे असम चुनावों को लेकर। कांग्रेस ने अपने 42 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जो असम में लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी चुनाव की तैयारी को लेकर हम बात करेंगे। मंजरी चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस को लंबे अरसे से उन्होंने कवर किया है और यूपीए गवर्नमेंट को भी बहुत करीबी से इन्होंने कवर किया है। मंजरी मैम, आपका स्वागत है बहुत बहुत स्टेट मिरर में। थैंक यू। मंजरी मैम, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि जो उनकी खोई हुई जमीन है आसाम की, उसको किस तरीके से वो दोबारा से रिटेन कर पाए और सत्ता में वापसी कर पाए। प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है, इमरान मसूद को जिम्मेदारी दी गई है, गौरव गोगोई हैं और तमाम जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप है बहुत सजगता से इस वक्त चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। आप किस तरह देख रही हैं मैम? कांग्रेस ने अपनी पहले लिस्ट भी जारी कर दी है। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस वक्त बीजेपी से कहीं आगे चल रही है तैयारियों को लेकर, खासतौर से अगर हम बात करें चुनाव की तो? अ, जितेंद्र, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से दिखाई देता है कि अब कांग्रेस का जो एक पूरा का पूरा एक एटीट्यूड रहा है एक लंबे समय से, यूपीए हम्म। का जो सेकंड टर्म था उसके बाद से कांग्रेस एक बहुत एटीज में आ गई थी कि हम ठीक है लास्ट मोमेंट तक कितनी तैयारी कर लेंगे, लेकिन हम लिस्ट अपनी लास्ट में ही निकालेंगे। हम्म। लेकिन अगर आप पिछले कुछ चुनावों में देखिए, मतलब लोकसभा चुनाव और ऑनवर्ड्स के बाद से अगर मैं बात करूं, तो हम्म। कांग्रेस ने थोड़ा सा लिस्ट को पहले निकालना शुरू कर दिया है। हम्म। आपने बिल्कुल सही कहा कि असम जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं धीरे धीरे कांग्रेस लगातार राज्यों में अपनी सत्ता खोती जा रही है, और असम हम्म। मूलतः कांग्रेस के डीएनए वाला बिल्कुल राज्य रहा बिल्कुल। है, हम्म। लंबे अरसे तक रहा है। और बिल्कुल। तो ऐसे में कांग्रेस को आज 10 साल हो गए हैं सत्ता से बाहर हुए। तो अब कांग्रेस के भीतर एक छटपटाहट तो है, और वो जिन राज्यों पे वो कह मतलब उसको लगता है कि हम वापस ला सकते हैं, वो उनमें से कांग्रेस एक है जहां सीधी उसकी फाइट बीजेपी से है। बीजेपी से होती है, बिल्कुल। बीजेपी से फाइट होती है। लेकिन एक चीज जितेंद्र, अगर आप पिछले कुछ एक दशक या 1.5 दशक में देखें, तो जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है, वहां हम्म। पर मेरा मानना ये रहा है, और मैंने मैंने देखा भी है कि साइकोलॉजिकल ना बीजेपी बहुत आगे दिखाई देती है। हम्म। और आसाम में तो हिमंत विश्व शर्मा जैसा एक बड़ा चेहरा, और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि वो कट्टर हिंदू हर चेहरा कह तरह के। सकते हैं मैम, कट्टर हाँ हिंदू बिल्कुल, चेहरा। और नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि वो हर दंद फंद में माहिर। बिल्कुल। किसी भी तरह सत्ता, आप ये देखिए ना कि एक व्यक्ति कांग्रेस से निकल के जाता है, हम्म। और जैसे एक कहते हैं ना कि चाणक्य ने जैसे नंद के खिलाफ चोटी खोल के एक वो लिया था, उसी तरह हम्म। से कई बार मैं मुझे लगता है हिमंत विश्व शर्मा वही करके गए कि उन्होंने आसाम में तो कांग्रेस सफाया किया, मतलब 10 साल से तो सत्ता के बाहर हम्म। हैं। उन्हें हम्म। ना पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस को वो कर दिया। तो हम्म। उस स्थिति में ये जो चुनाव है ये कांग्रेस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, हिमंत बिस्वा शर्मा के अपने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप देखें कि इसीलिए चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहां दोनों ही दल पूरे हम्म। दमखम के साथ लगे बिल्कुल। हुए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने बहुत सोच समझकर प्रियंका गांधी को वहां भेजा है, हम्म। और बड़े बड़े नेता बड़े चेहरे लगाए हैं, गौरव गोगोई को उतारा है। यहाँ मैं एक बात जितेंद्र आपको और बताना चाहूंगी कि जी। ये चुनाव गौरव गोगोई और हिमंता के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है जब से गौरव गोगोई पीसीसी चीफ बने, प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल बने। बिल्कुल बिल्कुल। हमें इसके पीछे ना उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। जी। दरअसल ये गौरव गोगोई का ही राजनीति में पदार्पण था, या उनको जब लॉन्च किया गया उनके पिताजी द्वारा, हम्म। उनको जब सांसद का टिकट दिया गया, वही एक समय ऐसा था कि हिमंता विश्व शर्मा ने उसका बहुत ज्यादा मुखालफत की, बहुत ज्यादा विरोध किया। अच्छा। क्योंकि हम्म। हिमंता कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि तरुण गोगोई की एक जो राजनीतिक विरासत है, और वो यंग भी थे, और वो बहुत गोगोई के करीब थे, उनके बड़े विश्वसनीय थे। मतलब तो वो वो ये चाहते थे कि मान कहीं ना के कहीं चल उनको सत्ता मिले उनकी। उनको, यस, वो अपने को तरुण गोगोई का एक उत्तराधिकारी के तौर पे देखते थे। लेकिन हम्म। क्या हुआ कि जब गौरव गोगोई को आगे कर दिया तरुण गोगोई जी ने, तो हम्म। वहां उनको लगा कि मेरा जो स्कोप था वो कहीं ना कहीं अब कम खत्म हो पड़ गया रहा है। है।
और एक हम्म। सीधा सीधा एक दावेदार आ गया है। तो हम्म। वही एक मौका था जहां तरुण गोगोई और हेमंत बिस्व शर्मा के बीच दूरियां शुरू हुई। हम्म। और गौरव भी हम्म। ये बात जानते हैं और हेमंता भी जानते हैं कि उन दोनों के बीच में खटास का जो कारण था वो गौरव था। गौरव गोविल तो थे। इन दोनों के बीच में कभी भी एक जो सहजता है वो नहीं। आप देखिए हम्म। कि इन पूरे चुनाव में जब से गौरव प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उससे पहले भी हिमंता बिस्व शर्मा लगातार गोगोई परिवार पर, खास बिल्कुल करके टारगेट गौरव कर रहे गोगोई पे हैं, वो और आक्रमण कोई करते मौका रहे, नहीं छोड़ते ऐसा नहीं जब छोड़ते हैं वो उनको उनको उसको ये ना करने के लिए। जताते हो कि किस तरीके से परिवारवाद के चलते असम कांग्रेस में कहीं ना कहीं भट्टा बंटाधार उन्होंने किया हुआ है, टारगेट करते हैं। जी जी मेरी मैम, आपने हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर बात कही कि वो चाणक्य की तरह चोटी खोलकर खड़े हुए हैं, बिल्कुल। और क्योंकि जी चाणक्य की नीति थी, साम दाम दंड भेद सब अपना ले हैं चुनाव, किसी जी भी जी जी जब जी आप किसी युद्ध में उतरते हैं तो उतरना चाहिए। आपको लग रहा है कि कहीं ना जी। कहीं हिमंता बिल्कुल वाकई चाणक्य की नीति पे काम कर रहे हैं वहां पर? नहीं, वो बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं। आप देखिए ना उनका वो जितने एग्रेसिवली वहां पे कर रहे हैं, चाहे एनडीए हम्म। के घटक दलों को वहां लेना है, नो डाउट वहां पे बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जा रहे हैं। अभी उनके नए बिल्कुल प्रदेश बिल्कुल। अध्यक्ष बने हैं वो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद गए हैं, गृह मंत्री का लगातार वहां संपर्क में है और वो हम्म। जा भी रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आसाम को बीजेपी बिल्कुल हल्के में बिल्कुल नहीं नहीं। ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उन्होंने, आप ये देखिए कि इस वक्त योगी के अलावा हिमंता बिस्व शर्मा बीजेपी के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको इतना अपर हैंड और इतना बिल्कुल। खुला हाथ दिया गया है उनका। वरना आप देखिए बाकी मुख्यमंत्रियों की क्या स्थिति है, सब यसमैन बने हुए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। वहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये है कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्वयंभू दावेदार जो है और नेता, हम्म। हेमंत बिस्व शर्मा ने पिछले 10-15 सालों में अपने को वहां बना लिया है। दिखाया है। तो वो हाँ, आप ये देखिए सिर्फ असम में नहीं अगल बगल के राज्यों में भी होता है। तो वो बहुत एक्टिवली, बहुत हम्म। वो वहां पे उनके बयान आते हैं। वो लगातार यहाँ तक कि गांधी परिवार पे अटैक करते हैं। तो बिल्कुल। ये जो सारी चीजें हैं वो जान रहे हैं कि कहाँ कैसा कब हम अटैक करें तो हम कांग्रेस को चोट पहुंचा सकते हैं। मंजरी मैम, जो कि आपने कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे तक कवर किया है, बहुत करीब से देखा है, चाहे राहुल गांधी की राजनीति हो, सोनिया गांधी की राजनीति हो, प्रियंका गांधी की राजनीति हो, प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी वहां दी गई है मैम। और हमने देखा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक तरीके से वहां पर साइड लाइन है। और जिस तरह जी बिहार चुनाव में उनको करारी हार मिली है, तो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हट रहे हैं अब आने वाले चुनावों से, लेकिन प्रियंका गांधी को आगे किया जा रहा है मैम। क्या लगता है कि आपको प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है कांग्रेस के लिए, जो वहां पर पिछले 10 सालों का सूखा है कांग्रेस के लिए, उसको कहीं थोड़ा पाट पाएंगी मैम? आपको लगता है कि उनके जो एक फिगर आउट करने की एक क्षमता है, जनता को किस तरह कनेक्ट करते हैं, वो उसमें प्रियंका गांधी की ज्यादा अप्रोचेबल लग रही है उनको? इसी कारण से शायद कि पीसी जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन उनको बनाया है, और बैलेट सीटों की उन्होंने घोषणा भी कर दी है, उम्मीदवार भी उतार दी है, कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक चल रही है प्रियंका गांधी इन सब मामलों में? हाँ, ये तो वो बहुत ही प्रोएक्टिव उन्होंने वहां पे काम किया अगर आप उनको देखें है। देखिए यहाँ सबसे पहले ना क्यों ऐसा प्रियंका गांधी को उतारना पड़ा ये देखना जरूरी है। हम्म। दरअसल आप पिछले कुछ चुनाव में देखें तो कांग्रेस चुनाव के जब नतीजे जाहिर सी बात है पॉजिटिव नहीं आते थे, चाहे हम्म। बिहार रहा हो या उससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह के चुनाव थे। तो एक आरोप लगता रहता था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत खामियां गड़बड़ी रही रहती हैं, है। बहुत अनियमितताएं बरती गई हैं, बल्कि आरोप लगते रहेंगे टिकट बेचे गए हैं, ये बेचे गए हैं। तो मुझे लगता है कि असम जैसे एक इम्पॉर्टेंट जो राज्य है कांग्रेस के लिए, जहां पे डू और डाई की सिचुएशन हम्म। कांग्रेस के लिए बनी हुई है, वहां पे कांग्रेस हाईकमान ने सोचा कि हम एक डायरेक्ट अपना हम्म। रिप्रेजेंटेटिव वहां पे दें। और आप देखिए कुछ भी कह लीजिए कि असम लंबे समय से अगर वो गांधी परिवार उसको बहुत इम्पोर्टेंस देता आया है। बिल्कुल आप बिल्कुल। देख, मनमोहन सिंह वहां से 2 बार राज्यसभा दोबारा सदस्य राज्यसभा बने, सांसद रहे। उन सांसद रहे। उसके बाद उन्होंने वहां से वहीं से आप बतौर राज्यसभा सांसद वो प्रधानमंत्री बने। वो लगातार हम्म। असम जाते रहते थे, गांधी फैमिली असम जाती रहती थी। तो एक फैमिली कहीं ना कहीं उसको एक ये इंडिकेशन असम के लोगों को ये देती रही है और लगातार इस कोशिश में है कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम्म। इसीलिए उन्होंने एक सीनियर नेता के तौर पे
न सिर्फ प्रियंका गांधी को भेजा, जो कि कांग्रेस हाईकमान का रिप्रेजेंटेटिव तो है ही, वो हम्म कहीं ना कहीं वो गांधी परिवार का भी रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो आप हम्म देखिए ये एक मैसेजिंग थी। दूसरी हम्म बात है कि अगर आप ये भी देखें कि धीरे धीरे कांग्रेस में जो असम कांग्रेस में बड़े नेता थे वो बहुत पहले कलीता छोड़ के बिल्कुल गए। बिल्कुल। उसके बाद अभी कुछ समय पहले भूपेंद्र बोरा वहां भूपेंद्र से बोरा चले गए। छोड़ के गए। हम्म भूपेंद्र बोरा चले गए जो कि पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल काफी बिल्कुल। कांग्रेस के लिए लड़े। और वो छोड़ के कहाँ गए? ये सब लोग बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी में तो जा रहे हैं। ऐसे समय में पार्टी में जब एक बिखराव का दौर चल रहा हो, तीन नेताओं को जिनको कांग्रेस ने निलंबित किया था वो भी, उनका भी बीजेपी में बीजेपी में चले वो गए लोग भी हैं। शामिल हो गए। बिल्कुल। तो ऐसे समय में और ज्यादा भगदड़ ना हो, बिखराव ना हो, लोग कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में ना आए, क्योंकि हम्म बीजेपी के ऊपर अक्सर आरोप लगता है कि वो लोगों पे तोड़ने तरह का तरह से तोड़ने में प्रेशराइज माहिर है। करके तोड़ते रहती हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं, वो बिल्कुल इसी लाइन पे जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो भी इसी लाइन पे चलते हैं। मैम क्या आपको लगता है तो कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी प्रियंका गांधी को आगे किया है, भूपेंद्र बोरा वहां पे चले गए हैं, कहीं नहीं कांग्रेस को पता है कि डैमेज कंट्रोल करना जरूरी है, और इसीलिए शायद ये छटपटाहट भी कह इसीलिए सकते हैं ये कि। बिल्कुल डैमेज कंट्रोल के लिए ही है। मैंने हम्म कहा ना कि एक तो डायरेक्ट गांधी फैमिली और हाईकमान दोनों देखेगा कि हम्म, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, सही ये हो। आरोप ना लगे, है ना, कि जो हम्म अक्सर आरोप लगता है कि जो इंचार्ज है या सेक्रेटरी इंचार्ज, उन लोगों ने पैसे खा लिए, ये खा लिया। तो अब हम्म इस तरह की शिकायतें ही नहीं आएंगी। दूसरी बात है, जो पार्टी में बिखराव हो रहा है वो डैमेजिंग हम्म जो हो सकता था पार्टी के लिए, डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की है। आपने अभी एक बात की कि प्रियंका गांधी बहुत ने 42 लोगों की लिस्ट निकाल दी है, और प्रोएक्टिव वहां है मतलब। बहुत ही प्रोएक्टिव हैं। और आप ये देखिए कि उन्होंने उन्होंने इस बार वहां एक नई रणनीति के तहत वो काम कर रही हैं। उन्होंने वहां के तीन सचिव हैं, जो प्रभारी हम्म सचिव हैं, उन तीनों को अलग अलग इलाके बांट दिए हैं। बिल्कुल। और बड़ा सोच समझ के, जैसे इमरान मसूद को उन्होंने लगाया जो कि मुस्लिम बहुल मुस्लिम एरियाज हैं बहुत उनमें एरिया है, लगाया, वहां पे लगाया है। उनमें लगाया। उसके बाद उन्होंने ये गौरव अपना गोगोई हैं। सप्तगिरी, हाँ, गौरव गोगोई तो प्रदेश किसी अध्यक्ष है। पद से देखा, हाँ। सप्तगिरी इलाका को उन्होंने आदिवासी बहुल इलाकों में लगाया, ताकि हम्म कहीं ना कहीं कि वो उन इलाकों को देखें, वहां से लोगों। अच्छा, इस बार उन्होंने और किया कि जो कैंडिडेट होते हैं, प्रभारी सचिव, ये सब लोग तो अपना फीडबैक देते ही। उन्होंने प्रभारियों को, जो प्रभारी सचिव है, उनको अपने अपने इलाके में लगाया कि भाई आप लगाइए और लोगों से लगाइए। बात कीजिए, कि उनका फीडबैक ले लीजिए कि जो कैंडिडेट की जिनके बारे में कौन कैंडिडेट बेहतर हो सकते हैं, या जिनके बारे में हम विचार कर रहे हैं उनके बारे में वहां लोग क्या सोचते हैं। तो वो आम लोगों से लेके, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं से लेके, वो सोशल एक्टिविटीज से भी बात कर रहे हैं। वो तो ये कहीं ना कहीं एक मास जैसे लोगों का फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही है। तो इससे भी एक पार्टी में क्लैरिटी आ सकती है, या आती भी रही है, कि वो कौन लोग हो सकते हैं। और एक चीज और कहूंगी, जहां तक आपने पहली लिस्ट की बात की, तो हम्म 126 का टोटल हाउस है, सीटें हैं। 126 सीटों का, हाँ, टोटल सीटें हम्म हैं। तो हम्म 42 उन्होंने निकाले हैं। तो पहली जो लिस्ट कांग्रेस ने उसकी जारी की है, वो जगह है जहां पे कांग्रेस को लग रहा है वो मजबूत है। मजबूत है। उन्होंने बड़े नाम, हाँ, बड़े नाम दिए। कुछ नाम जैसे जिनके जैसे देवव्रत सैकिया, उनके बारे में चर्चा चल रही थी कि वो शायद हम्म, छोड़ के, पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। तो बिल्कुल। वहां पे कांग्रेस ने पहली लिस्ट में उनको मतलब उनको वो दिया, ताकि ये भी एक तरह का वही है कि मैसेजिंग है कि जो प्रिकॉशन पुराने है लोग हैं कि उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं उनको। छोड़ना नहीं चाहिए। तो जहां पे कांग्रेस कॉन्फिडेंट हम्म है, उनके बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम है, हम्म। उनका सीट डिक्लेयर करके कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग, क्लियर मैसेज मैसेज। देने की कोशिश की है। मैम जी। चूंकि जो असम की डेमोग्राफी है वो सब जानते हैं कि वहाँ बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल हो गई हैं, और कांग्रेस कई जो दूसरे छोटे संगठन है वहां से उनसे गठबंधन भी करने जा रही है। लेकिन मैम चुनाव से ठीक पहले ही जो अखिल गोगोई की पार्टी है मैम, उन्होंने अपना जो रायजोर दल है, जिसको हम जानते हैं रायजोर दल के हम्म। नाम से है, जी उन्होंने जी। गठबंधन तोड़ लिया है मैम। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। फिर एआईएमआईएम का जो फैक्टर है वो इस बार देखने वाला है, क्योंकि वो भी मैम चुनाव लड़ने वाले हैं। जो एआईयूडीएफ है वो भी इस टाइम कांग्रेस से कहीं ना कहीं अलग नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि छोटे दलों के साथ कांग्रेस जो है जानबूझकर नहीं मिल रही है, या एकला चलो की राजनीति के तहत चल रही है, या फिर क्या उनसे नाराजगी दूसरे दलों की है मैम? आप किस तरह देखती हैं इस चीज को मैम?
देखिए यहाँ पे इसमें आप एक पार्टी का जिक्र करना भूल गए अभी हाल में ही, बल्कि आज का ही एक हम्म। इंडिकेशन आया है उत्तर प्रदेश से, जहां हम्म। पे समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने इंडिकेट किया है कि वो भी आसाम में उतर सकते हैं, मतलब बंगाल में हम्म। उतरने से पहले या असम में। यूपी चुनाव से पहले वो आसाम में जोर आजमाइश कर सकते हैं, खास करके मुस्लिम बहुल एरिया जो है। हम्म। तो अब अगर सचमुच ऐसा होता है कि एसपीपी उतर जाती है, तो देखिए ये सारी चुनौतियां कांग्रेस के लिए खड़ी होंगी, चाहे वो बिल्कुल। एआईएम हो, चाहे हम्म। वो अगर एसपी भी आते हैं, तो भी अगर एसपी मान लीजिए, अभी तक कुछ तय नहीं, अगर मान लीजिए तय नहीं आने है। वाले समय में एसपी चाहे कुछ बार्गेनिंग करना कुछ सीटों को लेके, अगर भाई हो सकता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश को देखते हुए कुछ अगर बात आगे बढ़ती है, तो हम्म। अगर देना पड़ता है उस स्थिति में, तो ये हम्म। सब कांग्रेस के लिए अपने बिल्कुल। अपने उस पे कॉस्ट पे मतलब उसको समाजवादी देना पार्टी पड़ेगा। अखिलेश यादव अभी से यूपी की राजनीति के लिए बिसात अभी से बिछा रही है, ताकि प्रेशर बनाया जाए कांग्रेस पे कि भाई यूपी में हमसे ज्यादा हाँ, सीटें मत कि मांगना वो आप। चाह रहे हैं कि वहां जो, हाँ। और उधर समाजवादी दल जो है वो उसके साथ वो खुद उसके अपने एस्पिरेशंस महत्वाकांक्षाएं, भाई अगर हम्म। आप लोकसभा में देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बाद वो सब, मतलब सबसे बीजेपी और बड़ा दल है। कांग्रेस के बाद वो सबसे बड़ा दल है लोकसभा बिल्कुल। में। तो कहीं ना कहीं, और एक समय में समाजवादी पार्टी यूपी से अलग राज्यों में भी रही है, तो उसके अंदर फिर से एक ये हुड़क मार रही है कि चलो हम हम्म। कुछ आजमा के हाथ मार के आजमा देखते के हैं, आगे अगर देख लेंगे। कुछ सीटें आ गए तो उसमें क्या हर्ज है। तो हम्म। ये भी चीजें हैं आपने दूसरी दिक्कत क्या है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, वो क्षेत्रीय दलों की अपनी जो मांग है, वो हम्म। उन लोगों का इतना ज्यादा है कि कांग्रेस अगर वो उस पे करेगी तो कांग्रेस के लिए अपना अपना अपने बचाना लोगों मुश्किल हो को जाएगा। लड़ाना अपने पास मुश्किल हो जाएगा। अब हम्म। रायजोर पार्टी से क्यों उसकी कांग्रेस की बात नहीं बन पाई, क्योंकि वो 16 सीटें मांग रही थी और हम्म। कांग्रेस 9 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी। हम्म। तो उन्होंने कहा कि ठीक, फिर मतलब, और ये कांग्रेस की तरफ से नहीं आया, ये अखिल गोगोई ने इस कहा कि अब हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। नहीं है। तो अभी नहीं, हाँ, तो जो बचे हुए दल हैं उनमें भी कितना कांग्रेस उनको साथ लेके चल पाती है या अंत में, क्योंकि असम में भी बहुत छोटे छोटे दल भी हम्म। जानते हैं कि अगर वो अकेले लड़ेंगे तो वो कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाएंगे, वो बिल्कुल अपने तय बिल्कुल। ही कुछ नहीं कर क्योंकि पाएंगे, ये कुछ ये एक वो सीटों दल को है, छोड़ दिया ये जाए। वो दल है मंजरी मैम, कि जो मुस्लिम वोट पाते हैं, चाहे एआईयूडीएफ की जी बात जी कर जी। लें, रायजोर की बात कर लें, रायजोर को चलो मिक्स वोट हो सकता है मिल जाए, एआईएमआईएम की बात हाँ करें पूरा मुस्लिम वोट पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की बात करेंगे। अब जब ये पार्टियां वहां लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलता था उन्हीं का वोट खाएंगी मैम ये, और नुकसान हाँ, कांग्रेस को ही जो कि होगा इस चीज मूल, का। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मूलतः जो कांग्रेस वोटर अगर है, वो बेसिकली वो उनका ही ट्रेडिशनली कांग्रेस का ही वोटर रहा है, जो कि जितना भी मुस्लिम बिल्कुल। वोटर रहा है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि असम में रिलीजन उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी राज्यों में असम में हम्म। देखा जाता है। कि हम्म। कई बार पिछले चुनाव में भी मेरी बात हुई, तो जब हम लोगों ने इसी तरह के सवाल थे, तो जो आसाम के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप आसाम को बाकी राज्यों से तुलना मत कीजिए, क्योंकि हमारे हम्म। यहाँ धर्म से ज्यादा हमारे लिए असमी प्राइड और असमी हम्म। अस्मिता वो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है। हम, हाँ, वो हम लोग उसके लिए ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिलीजन है, अपनी जगह है, हम सबके अपने अपने रिलीजन है, लेकिन हमारे आसाम के लोग उससे बहुत ज्यादा संचालित नहीं होते हैं, हमारे लिए असमिया लेकिन मैम प्राइड जो है सवाल ये वो उठता ज्यादा है है। कि क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, एआईएमएम हो, यूडीएफ हो, रायगिर हो, बीजेपी हो, ये सब आज की डेट में कर तो धर्म की राजनीति रही मैम। बीजेपी हिंदुत्व को हाँ, लेकर अब चल ये रही है, तो इसमें ऐसे बिल्कुल में बिल्कुल ये, असम की असमियता कहाँ बच जाती है मैम? नहीं, फिर भी अगर आप देखें तो अगर आप आम असमिया से बात करें तो उनके हाँ, लिए ना कि उनके अभी मन में भी जाहिर तौर पर हो सकता है ये बात। है, और वो कहीं ना कहीं उस तरह से वोट भी करते हैं। अगर हम्म। आप देखिए कि मतलब, वरना तो एमआईएम बहुत पहले ही आसाम में अपना जलवा दिखा चुकी होती अगर ऐसा ही बिल्कुल होता। बिल्कुल क्यों बिल्कुल। बदरुद्दीन कोई सीट नहीं जीत पाए नहीं जीत पाए। लोकसभा में, है हम्म। ना? तो ऐसा नहीं है कि लोगों, और फिर एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, अगर जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ भी है, तो कई बार आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके खिलाफ भी होती है, ये एंटी बिल्कुल इनकम्बेंसी बिल्कुल होती है। बिल्कुल। तो ये सारे मुद्दे होते हैं। मैम क्या आपको लगता है कि मेरा आखिरी सवाल है, चलते चलते,
हिमंत बिस्व शर्मा, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त वो पूरे पैर पसारे हुए हैं असम में जनता के और दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं, लगातार टारगेट भी वो एक कम्युनिटी को कर रहे हैं और खुलकर करते हैं कि मैं उन बिल्कुल अगेंस्ट हूँ उनके। जो मियां मुसलमान वहां बुलाए जाते हैं, जितने बांग्लादेशी और जो उतने भी बाहर का मुद्दा उठाया हुआ है, आपको लगता है कि मैम हिमंत बिस्व शर्मा कहीं ना कहीं अपर हैंड लिए हुए हैं इस चुनाव में? अभी तक आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से फीडबैक वहां पर लगातार आ रहे हैं और बीजेपी संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है मैम, आपको लगता है कि अपर हैंड बीजेपी का कहीं ना कहीं है इस बार? देखिए, बीजेपी ने जो 2 टर्म वहां रिपीट कर लिया, इसके लिए 2 फैक्टर थे। एक तो कई दशकों तक असम, नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली असम में हम्म। संघ के लोगों का काम करना। और हम्म। दूसरा वो था कि उनको हिमंत बिस्व शर्मा जैसा चेहरा मिल गया। बिल्कुल। तो अगर आप देखें, अगर आप पीछे भी याद कीजिए, जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, तो हम्म। उन्होंने, बीजेपी ने और खास करके विश्व शर्मा ने बहुत कोशिश की कि उसको हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने करने की की बात कोशिश की, की। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको याद होगा कि उन्होंने एक मठ में राहुल गांधी को जाने से रोक दिया था। तो हम्म। उस वक्त भी जब मेरी बात हुई थी लोगों से, तो लोगों ने कहा कि ये जो कर रहे हैं वो आसाम में लोग इस तरह से नहीं देखते हैं कि ये हम्म। हिंदू है या ये मुस्लिम है या इस तरह से। हम्म। तो जो किया जा रहा है वहां बीजेपी कोशिश कर रही है, हम्म। लेकिन ये चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि वहां पे आसाम के लोग में बाकायदा धर्म को हिंदू मुस्लिम उस तरह से नहीं है जिस हम्म। तरह से देश के बाकी दूसरे राज्यों में, दूसरा मतलब राज्य में हिंदी होता है। हिंदी पट्टी में जिस तरह से है, हम्म। वैसा असम में नहीं है। हम्म। तो इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश कर रही है। और हिमंत बिस्व शर्मा के लिए ये अपने अस्तित्व का भी सवाल है। अगर हम्म। असम उनके हाथ से निकलता है तो फिर वो क्या, उनको जितनी खुली छूट दी गई थी तो वो क्या बिल्कुल है, बिल्कुल। तो वो कभी नहीं चाहेंगे। और बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि असम जैसा उनका राज्य मैम निकलना, कहीं ना कहीं अस्तित्व क्योंकि का सवाल दोनों के लिए ही है, मैं कहूंगा कांग्रेस दोनों के के लिए भी लिए और ही है, बीजेपी के लिए है। दोनों के लिए है, और दोनों दोनों के कहीं ना लिए ही है। कहीं पूरी तरीके से जमीन स्तर पर उतरे हुए हैं। और जिस तरीके से मंजरी मैम ने बहुत डिटेल जानकारी दी है, बताया किस तरीके चुनाव दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं। प्रियंका गांधी और जमीनी स्तर पर अपने नेताओं के साथ लगी हुई हैं, तो सीटें भी उन्होंने अनाउंस कर दी हैं। विश्व शर्मा कड़ी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इस बार चुनाव में जो जनता है, जिसकी बात मैडम कर रही है, अस्मिता की बात कर रही है, असमीज अस्मिता की, क्या वो काम आती है, या हिंदू मुस्लिम के चुनाव जो दोनों पार्टियां लड़ने की तैयारी कर रही हैं वो काम आती है? मंजरी मैम बहुत शुक्रिया आपसे, मैं बात जानकारी शेयर दीपेंद्र, करने। मैं आखिरी बात यहाँ और कहना जी जी चाहूंगी जी कि जी जी। इसमें चुनाव कहाँ किस तरफ जाता है, वो 2 और अहम मुद्दे हैं। पहली जी। बात तो बतौर विपक्ष, और जो एनडीए या इंडिया अलायंस, सॉरी, हम्म। इंडिया अलायंस लोकल मुद्दों को किस हद तक और कितनी बिल्कुल। खूबसूरती से और गहराई से लोगों के बीच ले जाता है और उनको कन्विंस कर पाता है। बात यहीं खत्म बिल्कुल। नहीं होती है। दूसरी तरफ जो एनडीए है, बीजेपी है, हम्म। उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि अब उसने चुनाव जीतने का तरीका समझ लिया है। तो हम्म। अब अगर चुनाव जीतने का तरीका यहां भी काम करता है, तो हम्म। फिर मतलब कितना भी मजबूत हो जाए, कहते हैं ना, दारा सिंह भी सामने अगर उतर आए फिर वो बिल्कुल कुछ नहीं कर बिल्कुल, कुछ पाएगा। नहीं कर सकते, तो जो बिल्कुल मैडम। चुनाव जो है वो अब किस दिशा में है, ये कई मुद्दों पे, कई चीजों पर निर्भर करता बिल्कुल है। बिल्कुल मैम। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। आपने एक अच्छी लाइन बताई है कि हिमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त चाणक्य की तरह काम कर रहे हैं असम में, और वो जी, चाणक्य नमस्कार। नीति कितनी सफल कर पाते हैं वो बड़ा सवाल होगा, देखने वाला होगा। लेकिन चुनाव जरूर इस बार कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर का होने वाला है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।